सबसे तो पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि कुछ लेट हो गए, जिस वजह से आपको काफी इंतजार करना पड़ा। आज जैसा हेमचंद गोयल जी ने बताया ही है, हमारे 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के, हमने 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगर निगम का चुनाव लड़ा था। लेकिन पिछले 2.5 वर्षों में ये पार्टी 135 सदस्य लेकर आई थी और पूर्ण रूप से बहुमत में थी। लेकिन 2.5 वर्ष के अंदर जिस प्रकार का वातावरण नगर निगम में रहा और केवल ऊपर से आदेश आते थे, यहाँ के पार्षदों की सुनी नहीं जाती थी। हेमचंद गोयल जी 3 बार के पार्षद हैं, हमारे जसवीर कराला जी की धर्मपत्नी मनीषा जसवीर कराला जी भी पार्षद है, हमारी उषा शर्मा जी भी 2 बार पार्षद रही हैं, हमारे और भी कई नेता हमारे जो पार्षद है जो 2-3 देवेंद्र जी है, वो भी हमारे 2 बार पार्षद रहे हैं। लेकिन कभी भी हम लोगों से सलाह नहीं की जाती थी। मुझे नेता सदन बना रखा था, लेकिन मेरे को किसी भी चीज की जानकारी नहीं होती थी। केवल आदेश आते थे, आदेश का पालन होता था। और यही हाल रहा कि नगर निगम का दिन प्रतिदिन पतन होता रहा और आम आदमी पार्टी की आज ये हालत हो गई कि उसे विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। किस वजह से? यदि हम कारपोरेशन को अपने यहाँ के अनुभवी लोगों से बात कर, उनसे सलाह लेकर इस नगर निगम को चलाते तो नगर निगम चल सकती थी। केवल और केवल लड़ाई झगड़ा, विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, ये सारी चीजें मुझे 28 वर्ष हो गए निगम पार्षद के रूप में। 28 वर्षों में जो मैंने 2 साल में वातावरण देखा, ऐसा वातावरण मैंने पिछले 26 वर्षों में कभी नहीं देखा। हमारी ना अधिकारियों पे पकड़ रही, अधिकारी हमारी सुनते नहीं, काम कोई होते नहीं। हमारे पार्षदों को लॉलीपॉप दे दिए, आपको 1 लाख रुपए महीना तक वेतन मिलेगा। मैं 1997 से पार्षद हूँ। जब हम पहली टर्म में 97 से 2000 तक बने थे तो हमारा जो भत्ता था, मीटिंग का अलाउंस था, वो 150 रुपए था। और उस टर्म के अंदर जो 97 से 2000 के बीच में हमारा भत्ता बढ़ के 300 रुपए हुआ। 25 साल में वो भत्ता आज की तारीख में भी 300 रुपए है। हमारे निगम पार्षदों को बरगलाया गया, आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। निगम पार्षदों से जनता पूछती है तुम्हें तो तनख्वाह मिलती है। निगम पार्षदों को तनख्वाह तो छोड़ो, अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करने के लिए बजट तक नहीं मिला। निगम पार्षद का जो बजट था वो भी नहीं मिला। दूसरे जो हेड थे वो भी खत्म कर दिए गए। और ये हालात ये हो गई, अधिकारियों में और सत्ता पक्ष में टकराव होने लगा, जिसकी वजह से सारे के सारे काम ठप पड़ गए। अब 2.5 साल हमें हो गए हैं और हमें लगता है कि आगे भी जो इनका रवैया है, इसी प्रकार का लड़ाई झगड़े का रवैया रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हमें अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब देना। हम जवाब नहीं देंगे तो 2 साल के बाद हम चुनाव में दोबारा कैसे जाएंगे? यही लड़ाई झगड़े के अंदर क्या कहेंगे लोगों से कि आपके लिए बजट नहीं मिला? हम वहां लड़ते रहे, हम वहां एक दूसरे पे हाथापाई करते रहे। ऐसा वातावरण ना मैंने कभी देखा था, ना कभी हुआ है। तो अब हमने यह निर्णय लिया कि हम किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है। हमने आम आदमी पार्टी के पार्षद पद से इस्तीफा दिया, सदस्यता से इस्तीफा दिया। हमने अपना एक अलग दल बनाया, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से, और जिसके अंदर जैसा कि आपको बताया गया, हेमचंद गोयल जी ने बताया कि हमारी पार्टी के दरवाजे, हमारे दल के दरवाजे सभी पार्षदों के लिए खुले हुए हैं। चाहे कोई कांग्रेस का पार्षद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो, चाहे आम आदमी पार्टी का पार्षद हो। हम चाहते हैं सदन चलना चाहिए, सदन के अंदर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। आज हालात ये 2 मिनट के अंदर सदन खत्म हो जाता है और 2 मिनट के अंदर सदन खत्म होने के बाद और शोर शराबे के अंदर एजेंडा पास हो जाता है, कोई डिस्कशन ही नहीं होता। हमारे पार्षदों को ये नहीं पता क्या हो गया, क्या पास हो गया और क्या फेल हो गया। जब सदन में चर्चा होगी, विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, विपक्ष भी अपनी बात रखे, सत्ता पक्ष को भी अपनी बात रखनी चाहिए। हर प्रत्येक निगम पार्षद की जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन की कार्रवाई में भाग ले और उन्हें बोलने का मौका मिले, अपनी समस्याओं के बारे में अधिकारियों को बताएं। लेकिन अधिकारी भी सारे के सारे कान में रुई डाल के बैठे हैं। उन्हें पता है कि भैया इनमें तो आपस में इतने झगड़े हो रहे हैं, काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारे पार्षद बड़े परेशान थे। इन पार्षदों ने हमारे से बात करी, हेमचंद गोयल जी से बात करी, मेरे से बात करी, जसवीर कराला जी से बात करी, हमारे दिनेश भाई से बात करी, देवेंद्र भाई से बात करी।
तो एक सहमति बनी कि भाई इस पार्टी की वजह से हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, हम क्षेत्र के अंदर मुंह दिखाने लायक नहीं है, हम पिछले 2.5 वर्षों में काम नहीं करवा पाए। अब हम किसी दल से संबंधित नहीं है, हम अपनी आवाज नगर निगम के अंदर पूरी मुस्तैदी के साथ निभाएंगे। जो सत्ता पक्ष अच्छा काम करेगा, दिल्ली की जनता के हित में काम करेगा, उसका हम पूरा सहयोग देंगे। और यदि सत्ता पक्ष दिल्ली की जनता के विरोध में कोई पॉलिसी लेके आता है या किसी तरह का दिल्ली की जनता के ऊपर कठोराघात करता है, हम उसका पुरजोर से विरोध करेंगे। और हमें किसी से दिक्कत नहीं है, चाहे विपक्ष के अंदर आज आम आदमी पार्टी है, यदि वो भी दिल्ली के जनता के हित की बात करेगी, बिना स्वार्थ के दिल्ली की जनता के हित की बात करेगी, तो निश्चित तौर पे हम उनका भी साथ देंगे। लेकिन काम होना चाहिए। पार्षद बड़े परेशान है, आज तो 15 है, बहुत सारे असंतुष्ट पार्षद है, लाइन लगी हुई है, क्योंकि वहां कोई कंट्रोल नहीं है, वहां कोई पूछने वाला नहीं पार्षदों को, ना कोई सीनियर पार्षदों को पूछता, ना कोई जूनियर पार्षदों को पूछता। एक शब्द का, एक अक्षर का पैगाम होता है, वो इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये कहना था हमारा, हमने ये दल बनाया, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई है, और इसके नेतृत्व के अंदर हमारे निगम पार्षद सभी पुरजोर तरीके से अपने क्षेत्र के विकास के भी काम करवाएंगे और दिल्ली की जनता की भी आवाज उठाएंगे। और दिल्ली की जनता से जो वायदे हमने करे थे एज ए निगम पार्षद, हम उन्हें पूरा करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ।